निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? 26 और 91 दोनों का पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 को 2 से भाग देते हैं तो कितना बार में कटेगा? 13 बार में। अब इसको गुणनफल के रूप में लिखते हैं, 2 गुना 13। अब 91 को फिर से उसी तरह डिवाइड करेंगे तो 7 से 13 बार में ये कट जाएगा। और दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखेंगे, 7 गुने 13। अब दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनफल हो गए हैं। अब इन दोनों क्या करेंगे? एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इन दोनों गुणनफल में और इन दोनों गुणनफल में दोनों में 13 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों में समान आ रहा है और दोनों का घात जो है पावर है वो सेम है, इसीलिए क्या हो जाएगा? एचसीएफ 13। अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 गुने 7 और 13 में 2 है और दोनों का घात सेम है, इसीलिए दोनों में से कोई एक को लिखेंगे। अब इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ एलसीएम कितना आ जाएगा? 182। अब इसका जांच करेंगे, हम जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होता है? एचसीएफ गुने एलसीएम। अब दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 26 और 91 दोनों का गुणनफल, और एचसीएफ कितना है? 13 और 182। इन दोनों का गुणनफल क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 23 66, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों संख्याओं को तो इसका भी कितना आएगा? 23 66। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आता है, यही चेक करना था। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन कितना है? 510 और 92। 510 बराबर और 92 बराबर। 510 को हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 2 से देते हैं, 2 2 ना 4, 1 2 25 10 और 1 2 25 10। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 8 3 25 15, 5 से 17 बार में। अब इसको 510 को गुणनफल के रूप में लिखेंगे, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब 92 को डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 चौके 8 2 6 12, 2 से 23 बार में। अब क्या इसको किसे लिखेंगे? तो 2 बार है और 23, तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुने 23। अब यहाँ से हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है, समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पे दोनों गुणनखंडों में देखा जाए तो सेम नंबर हमको देखना होता है कि कौन सा 2 नंबर सेम है। तो ये 2 भी सेम है और ये 2 भी सेम है, लेकिन क्या है कि इसका यहाँ पे 2 सिंगल है और यहाँ पे 2 डबल है, यानी कि 2 का घात 2 है और 2 का घात 1 है। तो जिसका घात कम रहेगा उसको हम एचसीएफ मानेंगे। तो सिर्फ 2 इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 कम है और ये 2 ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला को लेंगे, 2 का स्क्वायर 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 23,460। अब इसका हम जांच करेंगे क्या चीज़? तो दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होता है। एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होता है। अब दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 510 गुणा 92 और एचसीएफ कितना आया है? 2, और इसका कितना आया? एलसीएम 23,460। अब इन दोनों संख्याओं को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40,920, और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40,920, यानी दोनों संख्या समान हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला संख्या क्या है? अगला क्वेश्चन है 5
अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर में 336 और 54। 336 का अभाज्य गुणनफल करेंगे 2 से 1 बार में, 6 बार में, 8 बार में, फिर 2 से 8 बार में और 4 बार में। 2 से देंगे तो 4 बार में, 2 बार में, 2 1 बार में, फिर 3 7 बार में। क्या हो जाएगा? 336 को हम लिखेंगे कैसे? 2 4 बार है तो 2 का पावर 4 गुने 3 गुने 7। उसके बाद 54 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 3 9। अब 54 का क्या हो जाएगा? 2 गुने 3 का क्यूब। अब एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या दोनों में कौन मैच कर रहा है? 2 और 4, लेकिन इसका ये कम है इसीलिए कम वाले वैल्यू को लिखेंगे 2। और इन दोनों में 3 और 23, 3 और 3 का पावर 3, इन दोनों में कम कौन है? तो 3। तो इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा 6। अब इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों में पावर जिसका ज़्यादा है उसको लेंगे। 2 पावर 4, 3 और 3 में ज़्यादा कौन है? 3 की पावर 3 और 7। तो इसका क्या हो जाएगा? जब इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3024। अब करेंगे इसका जांच। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम हो जाएगा। 2 संख्याएं कौन कौन सा है? 336 गुने 54 बराबर एचसीएफ कितना है? 6 गुने 30 24। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 18,144, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,144 है। इस तरह से दोनों बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा किसके बराबर आएगा? एचसीएफ गुने एलसीएम। इन दो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आएगा। यही हो गया आंसर।